देखिए वानी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छाट कर लिखिए। बताए थे परिमेय संख्या निकालना और बताए थे कैसे पहचान जाएंगे। हम बताए थे जिस करनी का मतलब वर्गमूल निकल जाएगा, जोड़ा बनाकर बाहर आ जाएगा, वो परिमेय संख्या होगी। और जिसका वर्गमूल जोड़ा बनाकर बाहर नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए पहला में देखिए करनी में 3 है, तो ये करनी में 3 से बाहर आई भी नहीं करेगा। इसका डबल जोड़ा नहीं बनेगा तब तक ये बाहर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परिमेय संख्या, मतलब जो जो इसमें से परिमेय संख्या रहेगा वो यहाँ पे परिमेय संख्या के बराबर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको ध्यान देंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए पहला देखिए करनी में 3 है, इसका जोड़ा नहीं बनेगा तो परिमेय संख्या ये नहीं है। देखिए पाई/3 है, पाई/3 है, तो देखिए बताए थे ये पाई अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या ही होगी, इसलिए ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या में नहीं लिखेंगे। ये देखिए 22/7 हम बताए ये होता है पाई का मान ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका अंश है और ये हर है, मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह परिमेय संख्या है, ठीक है। याद रखिएगा लो, पाई परिमेय संख्या नहीं होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या होता है। फिर देखिए 3 करनी में 4 है, 3 करनी में 4। देखिए यहाँ पे 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। हम जानते हैं करनी में जिसका 2 बार जोड़ा बन जाता है वो एक बार बाहर निकल जाता है, तो 3 करनी में आई देखिए 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और इसका गुणा कर देंगे तो 2 × 6, 6 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए 3 करनी में 4 भी एक परिमेय संख्या है। ये देखिए 4 करनी में, अरे ये देखिए करनी में है 4 सही 1/4, ठीक है। आई देखिए 4 से ऊपर 16, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17, 17 बट्टा हो जाएगा 4, मतलब ये मिक्स फ्रैक्शन में है सही बट्टा में, तो इसको बदल लेंगे। देखिए 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 को तो निकल जाएगा लेकिन 17 का नहीं निकलेगा, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये 2.33 है, 2.33 है, बताइए 2 स्थान में दशमलव है तो 100 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 233/100। ये भी p/q के रूप में हो गया, p/q के रूप में, इसलिए यह भी क्या है परिमेय संख्या। तो बताइए इस सभी परिमेय संख्याओं में 22/7, 3 करनी में 4 और 2.33 बस परिमेय संख्या है, ठीक है। और सब ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है और ये है, ठीक है। देखिए इसी का दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है करनी में 4, ये है करनी में 0.4, ठीक है, और ये है 4 और ये 5। कह रहा है कि मैं अपरिमेय संख्या बताइए, तो बताए अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या निकालना। बताइए ये 4 का निकल जाएगा जोड़ा बनाकर, यानी लिख सकते हैं 2 दूना के 4, तो 2 निकल गया, तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बताइए यहाँ पे हम दोनों बता दे रहे हैं परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय संख्या। देखिए जो अपरिमेय संख्या आएगी उसको अपरिमेय संख्या में लिख लेंगे, बाकी सभी को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गई परिमेय संख्या, इसलिए अपरिमेय संख्या में इसको नहीं लिख। देखिए दूसरा है 10.4, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 दूना के 4, लेकिन पॉइंट लगा है एक स्थान पे, मतलब इस 2 के भी आगे लगा रहता पॉइंट तो परिमेय संख्या हो जाती, लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ा बनकर निकल जा रहा है, नहीं निकल रहा है, तो जब जोड़ा बनकर नहीं निकल रहा है तो यही हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब देखिए 4 के बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, ये भी हो गया परिमेय संख्या। अब देखिए 5 के बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1 लिख सकते हैं, ये भी p/q के रूप में है, इसका भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, सब परिमेय संख्या। इस सभी में अपरिमेय संख्या है करनी में 0.4, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या
देखिए इसी का तीसरा का क्वेश्चन, प्रश्नावली 1D का तीसरा का क्वेश्चन, निम्न संख्याओं में अपरिमेय संख्या लिखिए। तो अपरिमेय संख्या को ही लिखेंगे, जो परिमेय संख्या होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, देखिए हम बताए थे जिसका वर्गमूल करने से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अपरिमेय संख्या, और जो जो अपरिमेय संख्या में आएगी उसको लिख लेंगे। बताइए कर्डी में 3 का जोड़ा नहीं बनकर निकलेगा, तो ये भी कर्डी में 3 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये देखिए 14.0373737, अगर ये 3737 बार बार आ रहा है, इसका मतलब कि 14.037 पे बार लगा सकते हैं। ठीक है, अगली 9वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, जब किसी के संख्या में बार लगा रहता है उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2 स्थान पर रहता है तो 100 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं x बराबर मानकर, और 10 एक स्थान पर रहता है तो 10 से, यानी ये बार बार आ रहा है, इसको भी p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या ई कर्डी में बस 1 है, बताओ 1 का गुणा तो 1 में कर सकते हैं। 1 का गुणा कितना बार 1 लिख कर करेंगे उसका मान 1 आएगा, तो 1 का जोड़ा बनकर तो आराम से निकल सकता है। तो ये हो गया परिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या में इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम बताए हैं पाई, तो पाई में चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर दे, जोड़ दे, चाहे भाग कर दे, चाहे घटा दे, तो जो प्राप्त होगी संख्या वो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर कर्डी में 3 और पाई प्लस 4। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। देखिए इसी का चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताइए। मतलब ये जो दी गई संख्या है इसमें कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर हम लिख लेंगे परिमेय संख्या, तो जो इसमें से परिमेय संख्या आएगी उसको परिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे, और जो अपरिमेय संख्या आएगी उसको अपरिमेय संख्या के बराबर लिखेंगे। तो चेक करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है ना, देखिए 4 माइनस कर्डी में 3, तो इसको देखते ही देखते जान जाएंगे। देखिए 4 का तो ठीक जाएगा, कर्डी में 3 है, 4 माइनस कर्डी में 3 है, तो बताइए 3 का जोड़ा तो बन नहीं रहा है, इसलिए कर्डी से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या में लिख लेंगे 4 माइनस कर्डी में 3। ठीक है, अब देखिए ये कर्डी में 7/2 है, कर्डी में 7/2 है, 2 तो ठीक है बाहर है, लेकिन ये देखिए कर्डी से बाहर ना निकलेगा क्योंकि कर्डी में 7 ही है। अगर 49 रहता तो 7 7 49 निकल जाता, लेकिन कर्डी में 7 से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए यह भी क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये वाला 5 माइनस कर्डी में 4 है। ठीक है, आई 5 ठीक है। देखिए कर्डी में 4 को लिख सकते हैं, 2 मिला के 4, मतलब 2 गुणते 2, 5 माइनस बताओ 2 का जोड़ा बन गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, और देखिए 5 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा 3, और 3 के बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 1। देखिए इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो होती है परिमेय संख्या। यानी 5 माइनस कर्डी में 4 हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ये है 0.0001, बताइए 0.1 का। अच्छा सबसे छोटा सवाल तो पूछता है, देखिएगा ध्यान से, आपसे कोई पूछेगा 0.1 का गुणा 0.1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होता है। सिंपल सा तरीका, बहुत लोग गलती करते हैं कि 0.1 बताते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 का स्थान पे 0, यहाँ भी 1 स्थान पे 0.2 स्थान पे लग जाएगा। तो बताइए 0.01 को लिख सकते हैं ना 0.1 गुणते 0.1, तो बताइए इसको 0.1 गुणते 0.1 लिखेंगे तो ये बताइए 2 बार हुआ कि ना हुआ, और जब 2 बार हो गया तो कर्डी से 1 बार बाहर आ जाएगा, और 1 स्थान पे 0 है तो 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे 0 को भगाने के लिए, ये हो जाएगा 1/10। यानी देखिए इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, ये भी हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या में।
देखिए 5वां क्वेश्चन कर रहा है काटी में 2, काटी में 3, काटी में 9 और काटी में 15 में परिमेय संख्या ज्ञात करने। तो परिमेय संख्या जो जो रहेगा इसको लिखेंगे और जो परिमेय संख्या नहीं रहेगा वो परिमेय संख्या के बराबर हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब बताए थे काटी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। काटी में 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। बताइए काटी में 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 3 के बट्टा में कुछ नहीं लिख सकते हैं तो 1, इसलिए p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब बताइए 15 को लिखेंगे 5 गुणित 3, देखिए 5 का भी नहीं जोड़ा बन रहा है और ना ही 3 का बन रहा है इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो काटी में 2, काटी में 3, काटी में 9 और काटी में 15 में से इन सभी में से परिमेय संख्या है बस काटी में 9। देखिए इसी का 6वां क्वेश्चन कर रहा है काटी में 7, काटी में 11, काटी में 16, काटी में 19 और काटी में 23 में परिमेय संख्या बताइए। बताएं जिस काटी से बाहर जोड़ा बनकर जिसका मान निकल जाएगा वो परिमेय संख्या रहेगा और इसका मान काटी से बाहर नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। बताइए काटी में 7 है तो इसका जोड़ा बनेगा नहीं बनेगा इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। काटी में बस 11 है तो ये काटी से बाहर निकल नहीं सकता है इसलिए यह भी परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए काटी में 16 है ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 4 यानी 4 चौके 16, 4 2 बार लिखेंगे तो इसका जोड़ा बन जाएगा तो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे काटी में 19 है, काटी में 19 का वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। काटी में 23 है इसका भी जोड़ा बनकर मतलब वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इन सभी संख्याओं में परिमेय संख्या क्या प्राप्त हुई हमें काटी में 16। अब इसी का 7वां नंबर देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है काटी में 4, काटी में 3, काटी में 5, काटी में 9, काटी में 16 में इन सभी में परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परिमेय संख्या और जो जो परिमेय संख्या रहेगी इसके बराबर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब बताइए 4 का वर्गमूल निकलता है 2 तो इसलिए यह हो जाएगा परिमेय संख्या। ठीक है, काटी में 3 का नहीं निकलता है इसलिए काटी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। काटी में 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। बताइए यहाँ पे काटी में 9 का वर्गमूल होता है 3 इसलिए काटी में 9 का वर्गमूल 3 तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। अब देखिए काटी में 16 है तो काटी में 16 का भी वर्गमूल निकलता है 4 चौके 16। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। काटी में 16 भी हो जाएगी हम लोग की परिमेय संख्या। देखिए इसी का 8वां क्वेश्चन कर रहा है काटी में 2, काटी में 3, काटी में 5, काटी में 4/9 और काटी में 7 और काटी में 10.9 है। कर रहा है में परिमेय संख्या बताइए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परिमेय संख्या और जो जो परिमेय संख्या आएगी वो परिमेय संख्या में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह बताइए काटी में 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बता चुके हैं। काटी में 3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा ये भी परिमेय संख्या नहीं है। काटी में 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा ये भी परिमेय संख्या नहीं है। पर ध्यान देंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 4/9। अगला है बताइए 4 का वर्गमूल होता है 2 और काटी में 9 का भी हो जाएगा 3 यानी इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। काटी में 4/9 को तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब बताइए काटी में 7 का वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखिए 10.9 है बस सिर्फ 9 रहता है तो 3 तरीके 9 इसका वर्गमूल जोड़ा बनाकर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे 0.9 है 10.9 है तो बताइए इसको नहीं लिख सकते हैं। इसमें देखिए एक ही 3 पॉइंट में आएगा, एक 3 इसी तरह रह जाएगा तो इसका जोड़ा नहीं बनेगा क्योंकि दोनों नहीं मिल रहा है। ये 3 है बस और ये 0.3 है। ठीक है, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसी का 9वां क्वेश्चन कर सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 काटी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम बताए थे सिद्ध करने के लिए। ठीक है, अगर 2 पद दिया है दोनों तरीके से बताए थे। देखिए मान लेंगे अगर माना ही परिमेय संख्या बराबर r। ठीक है,
बताए थे जिसका जोड़ा कड़ी से बाहर बनकर निकलेगा परिमेय संख्या रहेगा, जिसका बाहर जोड़ा बनकर मतलब जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो परिमेय संख्या नहीं रहेगा। तो यहाँ परिमेय संख्या हमने मान लिया कि r है, तो r बराबर इसको लिखेंगे 2 कड़ी में 3, 2 + 3 कड़ी में 2। ठीक है, बताए थे कि दोनों पक्षों का वर्ग करके भी हल कर सकते हैं और एक तरीका और पक्षांतर करके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखिए इधर प्लस में r भी इधर आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस में। अब इधर बचा 3 कड़ी में 2। सबसे आसान तरीका है, वर्ग करने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ये 3 गुणे रहता है कड़ी में 2, मतलब 3 गुणते में है कड़ी में 2। तो बताइए ये 3 गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे इधर कर देंगे तो आ जाएगा भागे में, तो ये हो जाएगा r - 2/3। अब बताइए हाई तो देखिए परिमेय संख्या माने है ना, परिमेय संख्या में से ही ना ये 2 परिमेय संख्या घटा रहे हैं और भाग दे रहे हैं परिमेय संख्या। तो बताए थे परिमेय संख्या से परिमेय संख्या का कोई भी संबंध बनाएंगे, यानी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे, चाहे गुणा करेंगे या भाग करेंगे, तो जो प्राप्त होगी संख्या वो परिमेय संख्या ही होती है। परंतु ये देखिए अभी बताए कड़ी में 2 है बस, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा r - 2/3 इज नॉट इक्वल टू कड़ी में 2। ठीक है, इसलिए r बराबर नॉट इक्वल टू 2 + 3 कड़ी में 2, मतलब ये बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 2 + 3 कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 कड़ी में ये अपरिमेय संख्या होता है और कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए जो दी गई संख्या है 2 + 3 कड़ी में 2 ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये इसी का 10वां क्वेश्चन, निम्न में से परिमेय और अपरिमेय बताना है। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, इसमें से बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या आएगी परिमेय संख्या के बराबर लिख लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या पर अपरिमेय आएगी उसको अपरिमेय संख्या के बराबर लिख लेंगे। बताए थे, ध्यान दीजिएगा लोग, पाई बताए थे, ये पाई होता है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में क्या लिख लेंगे, पाई। ठीक है, लेकिन देखिए बताए थे पाई का अपरिमेय संख्या तो होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 भी और 3.14 भी पाई का मान 2 होता है। तो ये दोनों मान इसका परिमेय संख्या होता है, क्योंकि p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए देखिए 3.14 है तीसरा का क्वेश्चन। बताइए 2 स्थान में दशमलव है, तो इसको 100 से गुणा और 100 से भाग करके भिन्न में बदल सकते हैं ना, मतलब परिमेय संख्या में, तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। अब बताइए यहाँ पे देखिए 0.9 है और आगे क्वेश्चन था 0.9, तो 0.9 का कभी वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 0.09 अगर आएगा कड़ी में तो इसका जोड़ा बनेगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 0.3 × 0.3, लेकिन बस सिर्फ 0.9 है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं निकलेगा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का।